Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hello everyone, welcome back to another video of government scheme, and in this video we are going to cover Pradhan Mantri Swasth Suraksha Yojana, in short PMSSY. So you have to remember abbreviation as well. So PMSSY means Pradhan Mantri Swasth Suraksha Yojana, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, which is work under the Ministry of Health and Family Welfare. I already covered all the schemes of Ministry of Finance and Ministry of Rural Development. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लेना और उन सारे वीडियोस को देख लेना, बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फेज 1 एग्जामिनेशन, फेज 2 एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज में. ओके, एंड पीडीएफ के लिए आप ऑलिव बोर्ड के पीडीएफ कोर्स बंडल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसकी पीडीएफ अपलोड हो जाती है, तो आप उन्हें वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं अबाउट द स्कीम. लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं. क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी. विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहां पर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन. ओके, फर्स्ट है इट एम टू correct the imbalance in the availability of the affordable healthcare facility across the country. बेसिकली जो imbalance है आप देखते हैं, जैसे कि हमारे स्मॉल टाउन्स में अगर हमें कोई बेसिक एमिनिटीज की रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, तो सम टाइम हमें मेट्रो सिटीज नागपुर, मुंबई एंड अदर सिटीज में जाना पड़ता है फॉर स्पेशल केयर और स्पेशल ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है बिटवीन द रूरल एरिया, अर्बन एरिया यानी स्मॉल टाउन और जो आपकी मेट्रो सिटीज में, तो उस इम्बैलेंस को कवर करने के लिए एंड अफोर्डेबल प्राइस में हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पीएमएसएसवाई को लॉन्च किया गया है. ये इसका एम है, ऐसा इसमें कहा गया है. नेक्स्ट है इट एम्स टू एस्टेब्लिश द न्यू एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट अराउंड द कंट्री. इस स्कीम का एजेंडा हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में एम्स को सेटअप करना है. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ आर करेक्ट एंड नन ऑफ द अबव. तो जो भी सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके है जी. और अगर आंसर नहीं पता तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वीडियो को एंड तक देखो, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर. डन. तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ. वो सभी फ्रेंड जो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स में आप देखोगे कि गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाती है. इसके अलावा पहली बार चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. ओके है जी, चलो स्टार्ट करते हैं. So प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना which was launched in 2003. तो पुरानी स्कीम है बट हमेशा न्यूज में रहती है. ठीक है, जब भी कोई नया एम्स इनॉग्रेट होता है, किसी न्यू एम्स का कैंपस डिसाइड होता है, तो हमेशा ये स्कीम रेडी होती है, न्यूज में होती है. बिकॉज अंडर दिस स्कीम इनिशियली हमने सेटअप किया था कि हम हमारी कंट्री में 22 एम्स को डेवलप करेंगे. ऐसा हमारा जो फेज 1 में जब हमने इस स्कीम को लॉन्च किया था तब हमारा ये टारगेट था कि हमें 22 एम्स को सेटअप करना है एंटायर कंट्री में. तो बिल्कुल एम्स को सेटअप करने के लिए बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था. आप देख सकते हैं, अगर हम इसके एम के बारे में बात करें तो टू क्रिएट द बैलेंस इन द हेल्थ केयर सिस्टम. तो यहाँ पे वही मैंने बात की, जो स्टार्टिंग में इम्बैलेंस जो है आपके रूरल एरिया, अर्बन एरिया, स्मॉल टाउन एंड जो आपके बिगर टाउन्स है उनमें जो इम्बैलेंस है कि कहीं पर हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, कहीं आपको कैंसर केयर हॉस्पिटल्स हैं, मगर कुछ ऐसे टाउन्स हैं या कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर ये फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता है अफोर्डेबल और अच्छी क्वालिटी के हेल्थ सर्विसेज के लिए. तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है उसको यहाँ पे रिमूव करना है, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? कैसे आप यहाँ पर इम्बैलेंस को इंप्रूव करोगे. तो कैसे आप इसको ठीक कर पाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको न्यू इंस्टीट्यूट्स को सेटअप करना पड़ेगा. तो यहाँ पर सेकेंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है सेटिंग अप द इंस्टीट्यूट
एम्स, तो एम्स को सेटअप करना है एंटायर नेशन में। इसके अलावा ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है या जो ओल्डर हॉस्पिटल है जो कि ब्रिटिश एरा में बने थे, अब वहां पे पुरानी टेक्नोलॉजी है, आपको नई टेक्नोलॉजी, नए सेंटर्स को ओपन करने की जरूरत है। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रमाइसेस है उनको अपग्रेड करना है। तो ये 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के। और इस स्कीम को 2003 में लॉन्च किया गया था और इसकी नोडल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ठीक है, तो एम टू एनहांस हेल्थ केयर बाय द एस्टेब्लिशिंग एम्स, अपग्रेडिंग मेडिकल कॉलेजेस एंड इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज टू द ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस स्कीम के आपको मेजरली 2 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। पहला कंपोनेंट है कि एम्स को सेटअप करना है, ठीक है, मतलब न्यू मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को सेटअप करना है। सेकेंड, जो ऑलरेडी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड करना है। सो अपग्रेडेशन ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन द वेरियस स्टेट। तो ये आपको 2 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। यहां पर इस प्रोजेक्ट में जो मेडिकल कॉलेज अपग्रेड किए जाते हैं उसकी जो फंडिंग है, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस को अपग्रेड कर रहे हो, तो इसकी जो फंडिंग है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करता है। ठीक है, द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द ईच मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट इज शेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके है, तो ये इसके प्राइमरी 2 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलो देख लेते हैं अब इसके फंड स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे ये फंडिंग होती है। तो यहां पर अगर कोई न्यू एम्स सेटअप करना है तो उस एम्स को सेटअप करने के लिए यहां पर अप्रोक्सीमेटली 820 करोड़ रुपीस ईच एम्स प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 820 करोड़ रुपीस फॉर द ईच एम्स। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर उनको अपग्रेड करना है तो उसके लिए हर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए जो अप्रोक्सीमेटली फंड डिसाइड किया गया है वो 120 से 125 करोड़ रुपीस ईच आपको देखने को मिलता है। ये आपका फेज 1 के लिए था, मतलब जब फेज 1 में इसको लॉन्च किया गया था। और फेज 3 आते आते तक, अब देखो फेज 1 2003 का था, अब फेज 3 आते आते आप आगे बढ़ चुके हो, इन्फ्लेशन आ चुका है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा कॉस्ट इंप्रूव करना होगा। The project cost for the upgradation of the each medical college institute has been estimated 150 crore rupees per institute. So 150 crore rupees per institute, जिसमें अगर आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट 125 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करेगी, जो कि आपका यहाँ पर डिसाइडेड है। एंड रिमेनिंग जो अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ रुपीस, तो वो कौन यहाँ पे बियर करेगा? आंसर हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। बेसिकली आप देखो तो ओवरऑल जो मैक्सिमम फंडिंग कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड करने के लिए और न्यू एम्स को सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट फेज में हमने 6 एम्स को सेटअप किया था। फर्स्ट फेज में हमने 6 एम्स को सेटअप किया था जो आज हमारी कंट्री में ऑलरेडी वर्किंग है। एंड 13 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस को हमने अपग्रेड किया था इन द फेज 1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फेज 2। सो फेज 2 में हमने 2 एम्स को सेटअप किया था। फेज 2 में हमने 2 न्यू एम्स इंस्टीट्यूट को सेटअप किया था वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में, और 6 मेडिकल कॉलेजेस को हमने अपग्रेड किया था। अब यहाँ पे फेज 3 की बात हो रही है, तो रिमेनिंग जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड करने की बात यहाँ पे हो रही है, और जो बचे हुए और आपके एम्स हैं उनको हमें बनाना है। तो इनिशियली आप देखो जो हमने 6 एम्स को सेटअप किया था वो कहां पर है? तो बिहार पटना में सेटअप किया था, फिर आपका छत्तीसगढ़ रायपुर में, मध्य प्रदेश भोपाल में, उड़ीसा भुवनेश्वर में, एंड राजस्थान जोधपुर, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड ऋषिकेश में। तो इनिशियल मतलब फर्स्ट फेज में हमने इन 6 एम्स को सेटअप किया था। ये पीआईबी का डेटा है और 2023 का डेटा है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द पीआईबी डेटा जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हुए स्टार्ट हुए या इंक्रीज हुए हैं, जो हमने नए इंस्टीट्यूट को सेटअप किया है, बेसिकली 2014 का कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, 2014, क्योंकि उस समय आपने देखा होगा कि एनडीए गवर्नमेंट यहां पर रूल में आती, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पे पहली बार प्राइम मिनिस्टर 2014 में बनते हैं, इसलिए तब से ही कंपैरिजन किया है कि हमने हेल्थ केयर में क्या इंप्रूवमेंट किया है। राइट, तो 2014 में हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस 387 थे, जो कि 1.7 टाइम्स इंक्रीज हो गए हैं, एंड 660 मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे 2023 में एज पर द पीआईबी डेटा। इसके अलावा जो एम्स है
2014 में हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ एम्स 7 थे, फिर हमने 6 एम्स बनाए, फिर हमने 2 और एम्स बनाए, फिर फर्दर और एम्स को हमने इनॉग्रेट किया। तो आप देखेंगे कि 2023 में 22 एम्स हमारी कंट्री में सेटअप किए जा चुके थे। देन है नंबर ऑफ पीजी सीट्स, तो नंबर ऑफ पीजी सीट्स हमारे कंट्री में इंक्रीज हुई है, डबल हो चुकी हैं, और नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स भी डबल हो चुकी हैं 2014 से 2023 में। ये डेटा यहाँ पे पब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, गवर्नमेंट ने एक फंड भी सेटअप किया। अगर आप देखो तो पीआईबी का डेटा आपको मिल जाएगा। ये देखो पीआईबी का डेटा है 2021 10th ऑफ मार्च का डेटा है, जब कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था इस फंड को सेटअप करने के लिए। उस समय का ये न्यूज है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ठीक है, इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था और इस फंड को क्रिएट किया गया था, जो कि एक नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 2021 में यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव किया था प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, विच इज अ सिंगल नॉन लैप्सेबल मतलब अगर इस फंड में कोई भी मनी है और अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाए हो 1 ईयर 2 ईयर, तो लैप्सेबल नहीं है, गायब नहीं होगी, आप इसको फर्दर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड को सेटअप किया गया था फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कि हमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और यहाँ पे इनिशिएशन लिया था कि 2018 का जो बजट था, 2018 के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि जो 3% एजुकेशनल सेस लिया जाता है उसको रिप्लेस कर दिया गया 4% हेल्थ सेस से। 4% हेल्थ सेस से मतलब यहाँ पे जो 4% हम हेल्थ में आप टैक्स लगा रहे हो एक तरीके से, वो सारा पैसा इस फंड में जाएगा, ठीक है, अंडर द सेक्शन 136B ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2007। तो इस तरीके से यहाँ पे फंड इकट्ठा होता है। इससे मेजर फायदा किसको होगा, तो अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को मिल पाएगी। और इस फंड का यूज कहाँ पे किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं इस फंड का इस्तेमाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जिसपे अभी हमने डिस्कशन किया है, इस पे इमरजेंसी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसी, जैसे कि अभी पैंडेमिक हो गया था, और जो हमारा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट है कि हर एक व्यक्ति को अफोर्डेबल प्राइस में हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सके, तो उस डायरेक्शन में ये काम करेगा अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो इस फंड को इसलिए क्रिएट किया गया था 2021 में बाय द कैबिनेट। डन इतनी चीजें, तो हमने फंड भी देख लिया और स्कीम को भी देख लिया। तो बहुत आसान सा था, बहुत छोटी सी स्कीम थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, हमने डिस्कस कर ली। आप नोट्स चाहें तो खुद भी बना सकते हैं, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सेबी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 प्रिपरेशन, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स का कैप्सूल है वो भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है। सो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं ऑलिव वोट के एप्लीकेशन पे विजिट करके। मोर अपडेट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स 7 AM पर आता है। टेक केयर एंड बाय बाय।